जैसे आप लोग, मैं इस वीडियो में पार्ट 2 रेलगाड़ी से संबंधित पहले पार्ट में बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को किसी खंबे को पार करे तो कैसे होती है। इसमें हम बताएंगे कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को या तो पुल को पार करे तो कितना और कैसे पार करेगी, कितना समय लगेगा, इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका ए टाइप का नाम है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल को पार करे। देखिएगा, प्लेटफॉर्म सुरंग हो या पुल हो, वो गति नहीं करता है, वो जहाँ पे है वहीं पे स्थिर रहता है। चाल केवल होती है तो ट्रेन में होती है जो ट्रेन पार करती है। जो पुल जहाँ पे है वहीं पे होता है, जो सुरंग जहाँ पे है सुरंग वहीं पे होता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल को पार करती है तो उससे अपनी ही चाल से पार करती है, और उस कंडीशन में जो ट्रेन दूरी चलती है वो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या तो पुल की लंबाई। लगा समय, उस कंडीशन में जो समय लगता है, अगर मान लीजिए कि ऐसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये प्लेटफॉर्म है और ये आपका ट्रेन है। ट्रेन जो है इसकी लंबाई मान लेते हैं x मीटर है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं y मीटर है, यहाँ से अंतर। तो और इसकी चाल मान लेते हैं ट्रेन का v मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो लगा जो समय होगा t बराबर ट्रेन की लंबाई x मीटर प्लस, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, कितने समय में पार करेगी। ट्रेन की लंबाई x मीटर माने हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई y मीटर और बटा में ट्रेन की चाल भी। यही समय लगेगा कब, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी या फिर पुल को पार करेगी। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई ट्रेन जिसकी लंबाई x मीटर है और एक y मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि ट्रेन की लंबाई v मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन द्वारा लगा समय पार करने में ट्रेन की लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई y बटा में ट्रेन की चाल भी, इतना ही समय लगेगा। चूंकि जो प्लेटफॉर्म होता है, सुरंग होता है, वो गति नहीं करता, इसलिए उसकी चाल उसमें नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा। तो x का मान दिया है आपका, एक ट्रेन 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं या ट्रेन नहीं लिख देते हैं, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दे दिया 250 बटा में 54 किलोमीटर में। ये ध्यान एक और बात का देना है, किलोमीटर में दिया है कि मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो जब ऊपर वाला मीटर प्रति सेकंड में है तो सबको एक मात्रक में लिखा जाता है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद यही जो समय दिया है 30 सेकंड के बराबर है। ये 30 बराबर इतना हो गया, ये 18 3 54 15 हो गया, 15 3 45, तीसरा तीसरी गुणा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक 450 हो गया। ये हो गया ट्रेन और प्लस 250, तो ट्रेन बराबर 450 माइनस 250 बराबर 200 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई हो गई, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। इतना ही मीटर लंबा ट्रेन रहेगी, तो इतना समय। देखिएगा, क्वेश्चन है 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। इस प्रश्न में समय बराबर होता है दूरी और बटा में 4। हम जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को या पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी की जगह पे ट्रेन की लंबाई प्रश्न में दिया है 500 और प्लस 25 मीटर लंबा पुल है तो 25 और बटा में रेलगाड़ी की जो चाल है ज्ञात करना है। तो चाले रहने देते हैं, और यही जो समय दिया है, दे दिया है प्रश्न में 30 सेकेंड, ये ही 30 के बराबर है।
तो ये हो गया 525/4 बराबर 30, या चाल बराबर हम लिख सकते हैं 525/30। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब चूंकि प्रश्न में कहा है, ये भी कोई गलत नहीं है, चूंकि कहा है कि रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए, तो इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 5 कम 5, 5 5 25, 105, और 6 3 18, और 6 5 30, और 5 दूना के 10, 5 कम 5, 21 3 63। ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रेलगाड़ी की चाल रहेगी तो इस स्थिति में ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा। फिर से समझिएगा, जब कोई ट्रेन पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कहा है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्लेटफॉर्म पर, तो दूरी पूरी हो गई 500 प्लस 25, चाल नहीं मालूम है तो चाल ही रहने दी है, और 30 सेकेंड में पार की है। समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, यहाँ से तिरछा तिरछी कर लिए तो चाल बराबर हो गया 525/30, और ये 18/5 से गुणा क्यों किए हैं? क्योंकि रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो 18/5, तो 18/5 से गुणा किए तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। देखिएगा क्वेश्चन है, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी? ये क्वेश्चन है। जब कोई ट्रेन कभी भी किसी सुरंग को पार करती है, अगले वाला जो क्वेश्चन था पुल को पार कराए थे, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म को पार कराए थे, इसमें सुरंग को पार करा रहे हैं। 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार कर जाएगी? देखिएगा, समय बराबर होता है दूरी और बटा में चाल। ठीक, दूरी जो है जब सुरंग को पार करती है ट्रेन तो अपनी लंबाई 700 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई 500 मीटर और बटा जो चाल उसका जो दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 7 5 1200 हो गया और बटा में 72 को किलोमीटर में दिया है। देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, जबकि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई मीटर में दिया है, अलग अलग है ना, तो इसलिए 72 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 18 चौक 72 और ये 4 3 1200 और ये 5 6 30 बराबर 60 सेकेंड या 1 मिनट लगेगा, जिसमें इस समय में पार कर जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 36 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब कोई पुल को ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय दूरी जो है 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लस पुल की लंबाई नहीं मालूम है तो पुल ही लिख देते हैं, और बटा में यही जो समय कितना ले रही है तो 36 सेकेंड और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 81 को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 गुणा तो हो गया 600 प्लस पुल बराबर 81 गुणते 5/18 गुणते 36 ये 2 बार में कट गया, 5 दूना 10 और 810 हो गया, 600 इधर आ गया तो घट गया, बराबर एक पुल बराबर हो गया 210 मीटर का पुल है। फिर से देखिएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी जो है जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर चलती है, तो उसकी लंबाई 600 है, पुल की नहीं मालूम है तो प्लस पुल मान लिए,
और बटा में 81/5/18 क्यों किए हैं? क्योंकि 81 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद a बराबर 36 है और तीसरे गुणा किए हैं तो 600 प्लस पुल बराबर 81 × 5/18, 1 कट के 810 हुआ, 600 इधर आ गया तो घट गया, तो 210 एफ का पुल की लंबाई हो गई। ये आपका ऐसे टाइप का क्वेश्चन में रहा जिसमें कोई ट्रेन किसी पुल को, सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार की, और जब भी ट्रेन को, जब पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटा में चाल समय बराबर होता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, आपसे यही गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।